हेलो फ्रेंड्स, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज कोई रीडिंग नहीं करने वाले हैं। हम आज एक वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि हम टैरो रीडिंग के दौरान आप लोगों के देखते रहते हैं कि आपके कमेंट्स देखते रहते हैं। उससे हम समझ सकते हैं कि आप कितना पेन झेल रहे हो। ठीक है, तो हर वक्त सिर्फ रीडिंग देखना ही सही नहीं है। तो मुझे लगा कि हमें आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ें भी मतलब एडवाइस लेकर के भी आनी चाहिए जो उस टैरो से अलग हो, करंट फीलिंग से अलग हो। वैसे मेरा मेन चैनल है फोर, मतलब फर्स्ट चैनल है फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जहाँ पे मैं करंट फीलिंग पे रीडिंग लेकर के आती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये मेरा सेकंड चैनल बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि ताकि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ों से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा पाऊँ। इस चैनल पे अगर मैं करंट फीलिंग पे वीडियो डालती हूँ तो एक्चुअली सिर्फ इसलिए डालती हूँ ताकि इसको रीच मिलती रहे, क्योंकि आप लोग ऐसी वीडियोज़ को, करंट फीलिंग वाली वीडियोज़ को मोस्टली देखना पसंद कर दो। ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इस चैनल पे बिल्कुल भी करंट फीलिंग की वीडियोस नहीं डालना चाहती। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इन वीडियोस को देखो, इन्हें समझो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ पाओ। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू हैंडल पीपल हु हर्ट यू। जिन लोगों ने आपको आपकी ज़िंदगी में तकलीफ पहुंचाई है, बहुत ज़्यादा तोड़ा है, उन लोगों से हैंडल कैसे किया जाए। क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम चॉइस नहीं बना सकते कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं आएंगे जो हमें हर्ट करें। कोशिश करते हैं हम हमेशा ऐसे लोगों से जुड़ने की, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो फैमिली से बाहर हो, जो हमें कंफर्टेबल हो, हमारे लिए रिलायबल हो, जो हमें जब हम मुश्किल में हो तो हमारा साथ दें, सही रास्ता दिखाएं, हमें प्यार करें, सपोर्ट करें। बट कई बार हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है, बुरे लोगों से इंटरेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमें बहुत बुरी तरीके से तोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से डील कैसे करना है, और उसमें भी हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितना परसेंट उन लोगों का होता है आपकी लाइफ को टॉक्सिक बनाने में, और कितना परसेंटेज आपका खुद का होता है अपनी लाइफ को टॉक्सिक बनाने में। क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला बंदा हमें हर्ट करके चला गया, उसने हमें एक बार हर्ट किया था, बट हमने उस चीज़ को बार बार रिवाइंड कर करके सोचा, रिप्ले कर करके सोचा उस चीज़ के बारे में कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि वो पेन हमारे ब्रेन के अंदर रह गया, दिमाग में रह गया। अभी हम कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। उसने हमें एक बार हर्ट किया था, पर हमने 24 घंटे में हजारों बार खुद को हर्ट किया। तो अगर देखा जाए तो रियल कल्प्रिट कौन है, वो व्यक्ति या आप खुद? तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए, या अगर आप हर्ट हो गए हो तो क्या किया जाए। सबसे पहला काम करना है आपको, मैं इसको कोशिश करूंगी जितना छोटा हो सके वीडियो। ठीक है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम। नंबरिंग 1 2 3 मैंने कोई ऐसे नहीं दिया है, जो पॉइंट मेरे को समझ आया वो मैंने लिखा है। आप अपने हिसाब से, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है, ये सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई करनी है आपको। ठीक है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम। मैंने अभी अभी बोला कि उस व्यक्ति ने हमें एक बार हर्ट किया था, बट आपने कॉन्टिन्यूसली, या हमने कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोच सोच के खुद को बार बार हर्ट किया। तो उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद करें, उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करें। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि उसने हमें ये बोला, ऐसे बोलना चाहिए, वैसे, मतलब उसने तकलीफ दी थी वो कम थी, हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख देख के उसे अपने आप को और ज़्यादा तकलीफ दे दी। और इसके बाद, क्योंकि सामने वाला, जो लोग धोखा देते हैं या जो लोग झूठ बोलते हैं या जो लोग किसी भी तरीके से आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, ऐसे लोग डेफिनेटली नॉर्मल नहीं होते। ज़्यादातर केसेस में, 99% केसेस में, या ऑलमोस्ट 100% केसेस में, ऐसे लोग बाई ब्रेन टॉक्सिक होते हैं, बाई नेचर टॉक्सिक होते हैं एक्चुअली। तो उनका काम होता है दूसरों को तकलीफ देना, और वो चाहते हैं कि आप उनके बारे में सोचें कॉन्टिन्यूसली, और आप सोच रहे हैं तो उनका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहला काम करें कि उनसे, उनके बारे में सोचना बंद करें। स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट देम। उनके बारे में आप दूसरों से कंप्लेन करना बंद करें। जैसे होता है ना, कई बार कॉमन फ्रेंड्स या कोई फैमिली में है तो बाकी के फैमिली मेंबर से कंप्लेन करना, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ये किया। उनकी किसी से भी कोई शिकायत ना करें, क्योंकि जब आप शिकायत करते हो और वो शिकायत अल्टीमेटली उन तक पहुंचती है, तो वो उस चीज़ को बहुत एज ए शील्ड की तरह लेते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफी जीत ली,
क्योंकि उनको मालूम है कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, और यही तो मकसद था उनका कि आप उनके बारे में सोचें, आप उनके बारे में बात करें, क्योंकि उनका मेन पर्पस होता है आपके दिमाग में 24/7 रहना। एक्चुअली वो आपको रिप्लेस करते हैं खुद आपसे, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप ना रहो उस जगह और आपके अंदर वो रहे। 24/7 आपके माइंड में आप अपने बारे में कुछ ना सोच सको, सिर्फ उनके बारे में सोचते रहो। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना बंद करें और उनकी शिकायत करना बंद करें, क्योंकि इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, सिवाय आपको इंसल्ट फील होगी। अगेन आप किसी से उसके बारे में बात करेंगे तो फिर से वो सारी रिकॉल करेंगे बातें आप, और आप दोबारा से उन सब पेन को वैसे ही फील कर पाओगे जैसा आपको उस टाइम में हुआ था। और अल्टीमेटली जब उस पर्सन के पास ये बात पहुंचेगी तो वो उस चीज़ को एज ए रिवॉर्ड लेगा और उसे लगेगा कि उसने तो जंग जीत ली, वो यही तो चाहता था या चाहती थी। तो कंप्लेन करना बंद करें। थर्ड चीज़, स्टॉप आर्ग्यूइंग विद देम। उनके साथ बहस करना बंद करें कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ वैसा किया, तुमने तब ये बोला था, तुमने तब ये किया था। अरे वो तुमसे ज़्यादा बेटर तरीके से जानते हैं कि उन्होंने कब तुम्हारे साथ क्या किया, तो उनसे ये बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा बार हर्ट किया था या चीट किया था जितनी बार तुम्हें पता है। डेफिनेटली मैं 1000% टाइम श्योर हूँ कि उस व्यक्ति ने तुम्हें उससे कहीं ज़्यादा बार चीट किया है जितनी बार तुम्हें पता है। तुम अगर उसे 10 बार बता रहे हो तो उसे मालूम है कि उसने तुम्हें 20 बार चीट किया था, बाकी के 10 तुम्हें पता ही नहीं है। और तुम क्या ही बता रहे हो, सामने वाले ने तुमसे झूठ बोला, तुम उससे बोल रहे हो कि तुमने मुझे झूठ बोला। डोंट यू थिंक इट्स फनी? आप उस व्यक्ति को बता रहे हो जिसने आपके साथ गलत किया कि तुमने मेरे साथ ये गलत किया, उसे सब कुछ पता है। वो या तो प्रिटेंड करेगा या फिर खुद को डिफेंड करेगा कि नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और उसको मालूम है कि उसने किया है। तो उसके साथ बहस करना बंद करें इस उम्मीद में कि शायद उसे रियलाइजेशन होगा। नहीं, ये बात सिर्फ तब होती है जब पहली बार कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि उसका इंटेंशन आपको तकलीफ देने का ना रहा हो, गलती से हो गया। वहाँ आप एक बार किसी से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं सामने वाला 2 बार 3 बार अगर कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो इंटेंशनली ये सब कुछ कर रहा है, उसे सब पता है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बहस करके अपना समय बर्बाद ना करें, और ना ही अपने आप को इंसल्ट फील करवाएं कि वो देखें कि अरे तुम कितने बेवकूफ़ हो। एक्चुअली वो उस वक्त यही सोच रहे होते हैं जब आप उनसे बहस कर रहे होते हो, इन्हें सब बताने की, रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे होते हो, तो वो आपके ऊपर अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं, और उन्हें पता होता है कि वो कि आप कितने बेवकूफ़ हो, क्या ही बता रहे हो, मुझे तो पहले से पता है। तो बहस करना बंद करो। स्टॉप रिएक्टिंग टू देम। मैंने जैसे पहले ही बोला कि ऐसे लोग टॉक्सिक माइंडसेट के होते हैं और उनको आपकी अटेंशन चाहिए होती है। वो चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो, और अटेंशन का सबसे अच्छा, जैसे बच्चे होते हैं ना, कई बार फैमिली के अंदर होते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकतें करते हैं, वियर्ड हरकतें करते हैं, सामान तोड़ना, फेंकना। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन सीकर होते हैं, वो अटेंशन चाहते हैं। और जो पेरेंट्स ऐसे लोगों को अटेंशन देते हैं बच्चों को, तो वो अपनी ऐसी करके अपनी अटेंशन लेते हैं और उसके बाद अपनी ज़िद मनवाते हैं। लेकिन जो पेरेंट्स स्मार्ट होते हैं, जिनको हैंडल करना आता है, वो क्या करते हैं, वो इग्नोर मारते हैं। वो 1 बार 2 बार 3 बार अपनी ऐसी हरकतें करते हो जब उन्हें लगता है कि उनका पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, उनको अटेंशन नहीं मिल रही, उनका जो मोटिव है वो अपनी वो कंडीशन नहीं कर पा रहे, मतलब लगा नहीं पा रहे हैं या वो चीज़ पा नहीं पा रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली शांत हो जाते हैं। सेम आपको यहाँ पे भी करना है। ऐसे लोग आपको बार बार इस तरीके की हरकतें करेंगे या कुछ ना कुछ ट्रिगर आपको देने की कोशिश करेंगे जिससे क्या है, आप हर्ट हो। इनफैक्ट वो कई बार पास्ट में अगर कोई गलती की है और आपने उसको नोटिस नहीं किया या फिर आपने रिएक्ट नहीं करा, तो वो उसको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से आपको रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं, रिमाइंड कराने की कोशिश करते हैं कि तुमने वहाँ तो रिएक्ट किया ही नहीं था। फील करके देखना, ऐसा ही करते हैं वो लोग, क्योंकि उनका पर्पस होता है कि आपकी रिएक्शन उनको चाहिए होती है। और अगर ऐसे मौके पे जब आप उन्हें रिएक्शन नहीं देते हो तो 1 या 2 या 3 एफर्ट के बाद फिर वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम, क्योंकि उनकी यही पावर है, उनको इसी चीज़ से बूस्ट मिल रहा है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि वो जो चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। उनका काम था आपको ट्रिगर करना, आपको रुलाना, आपको रिएक्ट करवाना, और आपने रिएक्ट कर लिया, तो वो अगेन एंड अगेन उस चीज़ों को रिपीट करते हैं।
तो रिएक्ट करना बंद करो ऐसे लोगों के साथ। नेक्स्ट है हमारा सेट ए स्ट्रॉन्ग बाउंड्री फॉर देम। उनकी हद तय करो, लिमिट तय करो कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। पूरी परमिशन उनको बार बार नहीं, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि वो जब आए तब आ गए, जब चला चाहा मन चले गए, जब जैसे मन आया बोल दिया, जो कुछ करना हर्ट कर दिया, नहीं। स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली पहले अटेम्प्ट के बाद, पहला अटेम्प्ट मैं कहती हूँ कि एक बार आदमी को जज करने का उसे मौका दे दिया, हो सकता है सामने वाला ही आपको देख रहा हो, तो पहले बार में मत रिएक्ट करें, सेकेंड टाइम में वार्निंग ज़रूर दें, और थर्ड टाइम में, मेरी मदर कहती थी ये बात कि ज़िंदगी में कभी भी कोई आदमी आपके साथ कहता है, पहली गलती करता है, आप उस गलती को इग्नोर मार दो, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देनी, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देनी। सेकेंड टाइम उसे वार्निंग दे के छोड़ दो, एंड थर्ड टाइम उसको वो सबक सिखाओ कि वो जब तक जिंदा रहे आपके सामने सर उठा के खड़ा ना हो सके, कभी भी आपका सामना करने की हिम्मत ना कर सके। और मैंने अपनी लाइफ में इसी स्ट्रेटेजी को रखा, मैं कितना बर्दाश्त करूँगी ये मैं तय करूँगी, सामने वाला नहीं करेगा कभी भी। तो आपके लिए भी वही चीज़ है कि उनकी हद तय करो कि वो क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कट ऑफ करो ऐसे लोगों को, क्योंकि आप जितना उनको अपने पास में एंट्री दोगे ना, वो उतना ज़्यादा आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि उनका मकसद यही है कि आपको हर्ट करना। तो ऐसे लोगों को बार बार परमिशन ना दें अपनी ज़िंदगी में आने की, कि वो बार बार आएँ और बार बार आपको तकलीफ पहुँचाएं। इसी के साथ में नेक्स्ट है हमारा कि अपनी सेल्फ लव की वैल्यू को पहचानें, खुद से प्यार करना सीखें। दूसरों के सामने इस चीज़ के लिए, अप्रूवल के लिए ना जाएं कि वो इंसान आपको प्यार करेगा या वो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा तो आपको पता चलेगा कि नहीं आपका कैरेक्टर अच्छा है, वो इंसान आपसे कहेगा कि नहीं आप लवेबल हो तो आपको लगेगा कि हाँ प्यार करने के लायक हो, वो इंसान आपको बोलेगा कि आप अच्छे इंसान हो तो आपको लगेगा कि आप अच्छे इंसान हो। मतलब तुम्हें उस इंसान से अप्रूवल चाहिए, तुम उसके मुंह से सुनना चाहते हो। क्यों सुनना चाहते हो? वो होते कौन है आपको ये बताने वाले कि आपका कैरेक्टर वो जज करेंगे, आपका अच्छे हो बुरे हो वो बताएंगे तो आप रहेंगे। आपको खुश होना है कि दुखी होना है ये वो तय करेंगे, ये आप तय करोगे। तो अपनी वर्थ को पहचानो और ये जानो कि आप उनसे बेटर हो। कभी देखा है किसी शेर को किसी कुत्ते के ऊपर वापस भौंकते हुए? कुत्ते भौंकते हैं शेर के ऊपर, बट वो पलट के उन्हें कभी गुर्राता नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि उसे मालूम है किससे मुंह लगना है। आप आर्ग्यूमेंट बहस वहां करते हो जहां आप अपने आप को इन्फीरियर पाते हो, जहां आपको लगता है कि शायद सामने वाला बड़ा है तो आप उसको समझाने की कोशिश करते हो, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हो या एक्सप्लेनेशन लेने की कोशिश करते हो चीज़ों को सही से, जहां आपको मालूम है कि कोई मैच ही नहीं है। किस बात के लिए उससे बात करना, बहस करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, उसका सुनना, क्यों ही सुनना? आप अपने आप को हमेशा हाई रिगार्ड्स में देखो। आपको इज्जत वैसे मिलेगी जैसे आप खुद को देखते हो। अगर आप 24 घंटे इस बात के लिए ओपन हो कि सामने वाला आकर के आपको ये कहे कि हाँ तुम प्यार के लायक हो, इज्जत के लायक हो, तुम खूबसूरत हो, तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, मतलब तुम्हें उसके मुंह से सुनना है। पर क्यों सुनना है? नहीं सुनना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वैल्यूज़ क्या है, और अगर आपके अंदर गट्स नहीं है तो वो गट्स डेवलप करो। समझे? आप कितने काबिल हैं नहीं हैं वो एक अलग बात हो गई, पर एक चीज़ तो तय हो गई कि आप उस व्यक्ति जितने टॉक्सिक नहीं हैं, क्योंकि अगर आप टॉक्सिक होते तो आप हर्ट नहीं होते, क्योंकि टॉक्सिक लोगों को कोई हर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तो आप इस मामले में तो एटलीस्ट उस इंसान से अच्छे हैं, तो इस बात को लेकर के आप अपनी वैल्यू कर सकते हो। उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दो, मुड़ के वापस देखना नहीं है। मुड़ के वापस देखने का मतलब कि वो आए, वो आपसे माफ़ी मांगे आकर के, या वो आपको ये एक क्लोज़र दें आकर के, या एक बार आके बता जाएं कि रिश्ता क्यों तोड़ा, क्या ही फ़र्क पड़ेगा इस बात से? क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई इंसान अपनी गलती रियलाइज़ कर लेता है एक लंबे समय के बाद,
पहली गलती की बात करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए मैं बात नहीं कर रही। मल्टीपल टाइम आपको हर्ट करने के बाद फिर आप वेट कर रहे हो कि वो इंसान आए, अपनी गलती माने, आपसे माफ़ी मांगे। खुद से पूछो, क्या वो वर्थ है? आज इतने सालों के बाद वो व्यक्ति आकर के अगर माफ़ी मांग भी लेता है, तो क्या वो अपमान, जो इंसल्ट उसने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आपकी की, या हर्ट किया आपको, या जो तकलीफ पहुंचाई, जो चोट आपके दिल को लगी, आपके आत्मसम्मान को लगी, क्या वो भर जाएंगे घाव? अगर भर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इंतज़ार कर सकते हैं, और अगर आपका दिल कहता है कि वो घाव नहीं भर सकते, तो फिर उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। वापस पलट के मत देखो। वापस पलट के देखने का मतलब है कि आप खुद को रेडी कर रहे हो एक और घाव पाने के लिए। पीछे मुड़ के वापस नहीं देखना है। इसका मतलब आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, तो आप फिर से रेडी हो, कहीं ना कहीं पे इमोशनल हो रहे हो सकता है वो व्यक्ति दोबारा, इवन आपको मौका ही नहीं देना है माफ़ी का। हो सकता है वो व्यक्ति जब आपके पास वापस आए तो एक नए रूप में आए। वो ड्रामा कर सकता है, नाटक कर सकते हो, आप फिर उसके उस ट्रैप में फंस सकते हो और फिर दोबारा हर्ट हो सकते हो। तो आपको वो मौका देना ही नहीं है। जिसको छोड़ना है, पूरी तरीके से आश्वस्त जब आप ये हो जाओ कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा है और ये मुझे हर्ट ही कर सकता है, तो फिर उसे छोड़ दीजिए। और फिर पलट के बिल्कुल मत देखिए, इवन अपोलॉजी के लिए भी नहीं, कि वो आए और आपसे माफ़ी मांगे। कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। रखे अपनी माफ़ी वो अपने पास। सेम वही कि वेट नहीं करना है आपको किसी के कि कोई आए और आपको क्लोज़र दे, या आपको, वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो आपको क्लोज़र देंगे? आप उनको क्लोज़र देंगे ना। आप डिसाइड करना है कि कब आपको आगे बढ़ जाना है उनसे। अब आपको उनके क्लोज़र का वेट नहीं करना है, क्लोज़र आपको देना है कि नहीं, स्टॉप, हो गया। आपको एक चीज़, जो मोस्टली क्या होता है जब हमें कोई चीट करके जाता है, तो एक रिवेंज की भावना, जो पहला थॉट जो माइंड में आता है, मुझे बदला लेना है, बहुत स्ट्रांगली मन में आता है। पर ध्यान रखो कि बदला नहीं लेना है। बदला लेना एक कमज़ोर इंसान की पहचान है। पर किसी भी इंसान को उसके हाल पे छोड़ देना, मतलब डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आपने उसे माफ़ कर दिया, उसे उसके हाल पे छोड़ दिया, या आप कह सकते हो कि मुझे उसके स्तर पे गिरना नहीं था। कोई व्यक्ति आया आपके ऊपर, उसने कुछ कचरा फेंक दिया, कीचड़ फेंक दिया, तो क्या आप पलट के उसके ऊपर कीचड़ फेंकोगे? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको, कि आप अगर उसी शेर जो है, अगर कुत्तों के ऊपर वापस भौंकता है क्या? नहीं भौंकता ना, क्योंकि वो जानता है वो कमज़ोर है। उनसे भिड़ने में अपनी इंसल्ट फील करता है। तो चाहे तो ये मान लो कि आप उससे सुपीरियर हो और आपको अपने से नीचे वाले के मुंह लगना ही नहीं है, सिंपल। तो आपको रिवेंज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। रिवेंज वही होता है जहां हम सामने वाले को इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि वो इंसान पावरफुल है, इसलिए हमें बदला चाहिए। कभी भी आप देखना, आप कमज़ोर लोगों से कभी बदला नहीं लेते। दिखाने की आदत सिर्फ वहीं पे होती है जिन्हें हम मानते हैं कि वो हमसे ऊपर है। तो आप इनडायरेक्टली उस इंसान को एहसास करा रहे हो कि वो आपसे सुपीरियर है। तो कोई बदला आपको नहीं लेना है। बदला लेने के एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फिर क्या करते हो, जब तक आपको बदला लेने का मौका नहीं मिलता, आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, उन आइडियाज़ के बारे में सोचते रहते हो कि कैसे बदला ले सकते हो, उस टॉक्सिसिटी को मल्टीप्लाई करते रहते हो। स्टार्टिंग में ही मैंने वीडियो की ये बात बोली थी कि उसने आपको एक बार हर्ट किया था, बट आपने 24 घंटे के अंदर हजारों बार खुद को हर्ट किया, उस बारीक बात के बारे में सोच सोच के, उसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देख देख के। क्योंकि बदला तो आप तभी लोगे ना जब वो आग आपके अंदर जलती रहेगी। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि बदला लेने की कंडीशन ठीक वैसे ही होती है जैसे हम अपने हाथ पे एक जलता हुआ अंगारा लेके घूमते रहें, ये सोच के कि वो व्यक्ति हमें दोबारा मिलेगा और ये आग में उस पर फेंक दूंगा। उस पे तो तुम्हें तब फेंकोगे जब तुम्हें मौका मिलेगा, बट तुम तो अभी जल रहे हो ना। तो रिवेंज लेने की आदत से बाज आइए। रिवेंज लेने का एक नुकसान और होता है कि फिर आप इस चेन को कंटिन्यू करते हो। उसने आपके साथ गलत किया, आपने रिवेंज में उसके साथ गलत किया, फिर वो आपके साथ गलत करेगा, फिर आप करोगे, तो दिस इज अ चेन। अब आपको तय करना है कि आपको इस बदला लेने की होड़ में अपना टाइम वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है,
इस पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। आप शांत हो सकते हो। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कलेश चाहिए कि शांति चाहिए। अगर आपको शांति चाहिए तो मूव ऑन, भूल जाओ जो कुछ हुआ, सरेंडर कर दो डिवाइन को, छोड़ दो उनके ऊपर। वो सोचेंगे कि अगर आपका कर्मा था ये, तो समझ लो कि वो आपको कर्मा था, आपको मिलना था, आपको मिल गया, खत्म करो उस बात को। और अगर वो कर्मा नहीं था तो उस व्यक्ति को उसका दंड मिलेगा, और वो दंड आप मत दीजिए, डिवाइन को देने दीजिए, क्योंकि अगर आप दंड देंगे उसको तो आप एक नया कर्मा क्रिएट कर लेंगे। अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कर्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप एक नया कर्मा क्रिएट कर लोगे। तो रिवेंज बिल्कुल भी नहीं लेना है। रिवेंज ना लेने से आपके माइंड की टॉक्सिसिटी नहीं आती आपके ब्रेन में, क्योंकि ये रिवेंज ही होता है जो बहुत बड़े बड़े हादसों को दावत देता है, बहुत बड़े बड़े क्राइम करवाता है। ये रिवेंज ही होता है। और अल्टीमेटली आप क्या करते हो कि आप जो ज़िंदगी पीसफुली जी सकते थे, आप उसमें कलेश कर देते हो सकता है बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ता है, या ज़िंदगी को एक छोटे से मोमेंट के लिए आप पूरी लाइफ, आने वाली पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हो, अपना मेंटल पीस खो देते हो। उस टाइम में आप खुद को ग्रो कर सकते थे, अच्छी चीज़ों में जा सकते थे, कुछ बढ़िया कर सकते थे अपनी लाइफ में। आप अपना वो पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो। कभी भी सक्सेसफुल अच्छे लोगों को देखा है कि वो छोटी मोटी फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि उसको ये जवाब देना, उसको ये जवाब देना, नहीं देते हैं। फिजूल की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। उस टाइम को अपने यूटिलाइज करो अपनी सक्सेस में, अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को शाइन करने में, अपने आप को बेटर बनाने में। रिवेंज नहीं लेना है। रिवेंज टॉक्सिसिटी को ऐड करता है, तो रिवेंज का थॉट भी अपने माइंड में नहीं आने देना है। ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर जाओ। पीछे जो हो गया वो हो गया, जो होना था वो हो गया। अब आपके पास, उसे आप चाह के भी बदल नहीं सकते, किसी की माफ़ी भी नहीं बदल सकती, तो माफ़ी का भी वेट ना करें। ठीक है, कुछ नहीं बदल सकता, उससे सोचना बंद करें। आप आगे बढ़ के अपना आने वाला कल जो है उसे बेहतर बना सकते हो, शांति से जी सकते हो। और इनडायरेक्ट वे में उस व्यक्ति से आप रिवेंज कैसे ले सकते हो, उसको कुछ ना कह के, कोई रिएक्शन ना दे करके, और खुद को इतना अच्छा बना के कि एक दिन वो व्यक्ति खुद पछताए कि उसने आपको हर्ट करके या आपसे दूरी बना के अपना कितना बड़ा नुकसान किया। होपफुली आपको ये बातें पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। अगर आपको इस तरीके की वीडियो और पसंद है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।